आज हम मोटिवेशनल स्टोरी करेंगे। नाम है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, मोटिवेशनल स्टोरी करेंगे। इसका मेन मोटिव ये है कि हम इंग्लिश अच्छे से सीख सकें। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग इसका मेन आइडिया है, मीन्स इस पर क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताया गया है। इन अ स्मॉल इटालियन टाउन, एक छोटे से इटालियन टाउन में हंड्रेड ऑफ ईयर अगो, काफ़ी साल पहले, अ स्मॉल बिजनेसमैन ओन, एक छोटा सा बिजनेसमैन जो मालिक था, उसने क्या किया था, ओन्ड लिया था, लार्ज सम ऑफ मनी, लिया था काफ़ी सारा पैसा, टू अ लोन सीकर से काफ़ी सारा पैसा लिया था। अ लोन सीकर वॉज अ वेरी ओल्ड, जो लोन सीकर था, जो लोन दे रहा था भाई, जो भी दे रहा था वो क्या था, बहुत ओल्ड था, अनअट्रैक्टिव था, सुंदर नहीं था। लुकिंग गए दैट जस्ट सो हैपन टू फैंसी द बिजनेस ओनर डॉटर। ठीक है, वो जो ओल्ड मैन था, जो लोन सीकर जिसे कहते हैं, वो क्या था, उसे ना बिजनेसमैन की लड़की बहुत अच्छी लगती थी। वो क्या करना चाहता था, उससे मैरिज करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू ऑफर द बिजनेसमैन अ डील, उसने लोन सीकर ने सोचा कि वो बिजनेसमैन को एक डील देता है, दैट वुड कम्प्लीटली वाइप मीन्स ख़त्म करना, आउट द डेट ही ओन्ड हिम। ओन्ड मीन्स लिया हुआ। डील क्या थी कि वो कम्प्लीटली सारा का सारा, वाइप मीन्स ख़त्म कर देगा, आउट द डेट, डेट मीन्स उधार, ही यूज़ किया बिजनेसमैन ने, लिया था उससे मीन्स हिम किस लिए यूज़ किया, लोन सीकर ने, लोन सीकर से जो उधार लिया था बिजनेसमैन ने, वो उस सारा ख़त्म कर देगा। डील इस पर हुई थी कि वो जो है बिजनेसमैन उसे अपनी डॉटर दे दे लोन सीकर को, और लोन सीकर उसका सारा कर्ज माफ़ कर देगा। हाउएवर द कैच वाज दैट वी वुड ओनली वाइप आउट द डेट इफ ही कुड मैरी द बिजनेसमैन डॉटर। कंडीशन क्या थी, अगर कंडीशन क्या थी, वी वुड ओनली वाइप आउट, हम तभी माफ़ करेंगे उधार जब, डेट मीन्स उधार, जब ही कुड मैरी, वो करवाएगा, बिजनेसमैन करवाएगा मैरिज अपनी डॉटर की लोन सीकर के साथ। नीडलेस टू से दिस प्रपोजल वाज मेट विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट। ठीक है, फिर ये सारा कुछ डिस्कस किया गया। द लोन सीकर सेड दैट ही वुड प्लेस 2 पेबल इन अ बैग, उसने कहा कि वो 2 पत्थर, पेबल्स मीन्स पत्थर, बैग में डालेगा, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। एक पत्थर होगा वाइट कलर का, दूसरा होगा ब्लैक कलर का। अ डॉटर वुड देन हैव टू रीच इनटू द बैग एंड पिक आउट अ पेबल, जो डॉटर होगी उसे एक पत्थर उठाना, बैग के पास जाना होगा और एक पत्थर उठाना होगा। इफ़ इट वाज ब्लैक, अगर वो ब्लैक हुआ, द डेट वुड बी वाइप, अगर वो ब्लैक हुआ तो जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। बट द लोन सीकर वुड देन मैरी हर। ठीक है, कर्ज तो माफ़ हो जाएगा, अगर उसने ब्लैक उठाया पत्थर, लड़की ने ब्लैक पत्थर उठाया तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, और जो लोन सीकर है वो मैरिज भी करेगा लड़की के साथ, अगर ब्लैक पत्थर उठाया, 2 चीज़ें हो जाएंगी। इफ़ इट वॉज वाइट, अगर वो वाइट हुआ पत्थर जो लड़की ने उठाया, द डेट वुड ऑल्सो बी वाइप, डेट तो जो कर्ज है वो तो माफ़ हो ही जाएगा अगर लड़की वाइट पत्थर उठाएगी। बट द डॉटर वुड नॉट हैव टू मैरी द लोन सीकर, अगर वो वाइट पत्थर उठाती है वो मैरिज तो नहीं करेगी, किसके साथ, लोन सीकर के साथ, कर्ज माफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन किसने रखी है, लोन सीकर ने। स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्ट्रीवन पाथ इन द बिजनेसमैन गार्डन, ठीक है, वो खड़े हैं गार्डन में, बिजनेसमैन का गार्डन है, वहाँ पर पत्थर पड़े हैं। द लोन सीकर बैंड ओवर, लोन सीकर मुड़ा, एंड पिक अप 2 पेबल्स, झुका मीन्स लोन सीकर झुका पत्थर उठाने के लिए, उसने 2 पत्थर उठा लिए। विस ही वॉज पिकिंग दैम अप, द डॉटर नोटिस दैट, जैसे ही वो उठा रहा था पत्थर उठा रहा था लोन सीकर, द डॉटर नोटिस दैट, तभी डॉटर ने नोटिस किया कि ही
हैड पिक्ड कि उसने उठाए हैं अप टू 2 ब्लैक पेबल्स। जो लोन सीकर था उसने क्या उठाए हैं, 2 पत्थर उठाए हैं, वो भी ब्लैक, एंड प्लेस दैम बोथ इन द बैग, और दोनों ही ब्लैक पत्थर बैग में डाल दिए। कंडीशन तो ये थी ना, एक होगा वाइट एक होगा ब्लैक, पर उसने क्या किया, दोनों ही क्या डाल दिए, ब्लैक। ही देन आस्क्ड द डॉटर टू रीच इनटू द बैग एंड पिक वन। तभी उसने लोन सीकर ने कहा डॉटर को कि तू बैग के पास जा और एक पत्थर उठा। द डॉटर नेचुरली हैड 3 चॉइसेस। डॉटर के पास अब कितनी चॉइसेस थी, 3। अगर देखो आपके साथ ऐसा हो तो आपके पास भी तो 3 चॉइसेस बचेगी। एज व्हाट शी कुड हैव टू डन। कौन सी 3 चॉइसेस हैं, रिफ्यूज टू पिक अ पेबल फॉर अ बैग, कि वो मना कर दे कि मैंने नहीं उठाना पत्थर क्योंकि दोनों ही ब्लैक हैं, तो लड़के को शादी करनी पड़ेगी वो ओल्ड मैन के साथ, वो ये ऑप्शन है कि वो मना कर दे। दूसरा ऑप्शन है टेक बोथ पेबल आउट ऑफ द बैग एंड एक्सपोज द लोन सीकर फॉर चीटिंग। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, दोनों पत्थर उठाए, टेक बोथ द पेबल, दोनों पत्थर उठाए, बैग में से निकाल कर दिखाए कि लोन सीकर ने क्या की है, चीटिंग। ठीक है, पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग, बैग में से एक पत्थर उठाए, फुली वेल नोइंग इट वाज अ ब्लैक, बैग में से एक पत्थर निकाले ये जानते हुए भी कि वो ब्लैक पत्थर ही है, एंड सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे अपने पापा के फ्रीडम के लिए। अब क्या करेगी वो लड़की, शी ड्रॉ आउट अ पेबल, उसने एक पत्थर उठाया फ्रॉम द बैग में से, एंड बिफोर लुकिंग एट इट, उससे पहले कि वो देखे, कोई भी उस पत्थर को देखे जो उसने उठाया, एक्सीडेंटली ड्रॉप इट इनटू द मिड्स ऑफ अदर पेबल। उसने क्या किया, पत्थर उठाया और एक्सीडेंटली अचानक से उसने क्या किया, वो पत्थर गिरा दिया जहाँ दूसरे पत्थर पड़े थे। शी सेड टू द लोन सीकर, उसने लोन सीकर को तभी कहा, क्या कहा अब उसने, Oh, how clumsy of me! Never mind. If you look into the bag for the one that is left, you will be able to let what pebble I pick. देखो अब लड़की ने चालाकी खेली, स्मार्टनेस दिखाई, उसने पेबल तो फेंक दिया और उसने कहा ओहो मेरे से गलती हो गई, मेरे को इसमें गुस्सा मत करना। अब देख लो जो बैग में पेबल पड़ा है, एक पेबल पड़ा है वाइट, अगर ब्लैक पड़ा है तो मैंने वाइट उठाया, अगर बैग में वाइट पड़ा है तो मैंने ब्लैक उठाया। उसने ऐसे कह दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक पत्थर तो उसने फेंक दिया था। उसने क्या कहा कि आप देख लो अगर बैग में ब्लैक पड़ा है तो मैंने वाइट उठाया, अगर बैग में वाइट पेबल पड़ा है तो मैंने ब्लैक उठाया। तभी देखो द पेबल लेफ्ट इन द बैग इज ऑब्वियसली ब्लैक, जो पत्थर पड़ा था बैग में वो तो ब्लैक ही था। एंड सीम एज अ लोन सीकर डिड नॉट वांटेड टू बी एक्सप्लोर, ही हैड टू प्ले अलोंग एज इफ द पेबल द डॉटर ड्रॉप वाज वाइट इट एंड क्लीन हिज फादर डेड। अब क्या हुआ, अगर उन्होंने बैग में देखा ना, एंड सीइंग एज द लोन सीकर डिड नॉट वांटेड टू एक्सपोज, अब वो तो एक्सपोज हुआ ही नहीं, एक्सपोज मीन्स उसका झूठ जो लैंड सीकर का था वो सामने आया ही नहीं। ही हैड टू पे अलोंग एज इफ़ द पेबल द डॉटर ड्रॉप वाज वाइट, ये मान लिया गया कि जो पत्थर निकाला था वो वाइट था क्योंकि जो बैग में था उसमें सिर्फ ब्लैक पत्थर ही रह गया था। इससे क्या हुआ, उसके पापा का क्लियर हर फादर डेट, उससे उसके पापा का फादर का जो डेट था, कर्ज था, वो भी माफ़ हो गया और लड़की को मैरिज भी नहीं करानी पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू ओवरकम अ थॉट सिचुएशन। ये हमेशा पॉसिबल होता है कि हम बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। थॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हमें थोड़ा हटके सोचना चाहिए, बॉक्स के बाहर कुछ सोचना चाहिए कि आउट ऑफ द माइंड सोचो कुछ, एंड नॉट गिव इन to the only option you think you have to pick for. Okay, I hope you can understand.